आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की मैं हूं भावना और यीशु हमारा जय वहां में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो मिलता है मत्ती 14 उसकी 31वीं आयत में, जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। तो ये बात परमेश्वर ने तब कही जब हम अगर इसके हम ऊपर लाइन में 26 से पढ़ेंगे, मत्ती 24 का अगर हम 26 से पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा परमेश्वर ने ये बात क्यों कही अपने चेलों से। ये बात इसलिए कही कि जब चेलों ने परमेश्वर को झीलों पर चलते हुए देखा, पानी पे चलते हुए देखा, तो चेले डर गए, परेशान हो गए, वो चिल्लाने लगे, भूत भूत। लेकिन तब यीशु ने उनसे कहा कि ढांढस बात, मैं हूँ। तब पतरस ने उनसे कहा कि प्रभु यदि तू है तो मुझे भी पानी में चलने की आज्ञा दे। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा आ। तो जब पतरस भी पानी और जब परमेश्वर ने कहा आ, तो पतरस पानी में चलने लगा और परमेश्वर को देखते हुए चलता गया। लेकिन जब उसकी नजर परमेश्वर से हटी, उस आंधी तूफान की ओर, पानी की ओर पड़ी, तब वो डूबने लगा और चिल्लाने लगा। तब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे क्या कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आज इसी प्रकार हमारा भी जीवन है कि जब तक हम परमेश्वर के पर फोकस रखकर चलते जाते हैं तो हम किसी भी चीजों पर ध्यान नहीं देते। संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं, अड़चने आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन अगर हमारा फोकस परमेश्वर की ओर है तो दाएं बाएं क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम उससे मतलब रखेंगे तो हमारा फोकस परमेश्वर से हट जाएगा और जब हट जाएगा तो हम अपने जीवन में निराशा, परेशानी, अंधकार में घिरते हुए चले जाएंगे और फिर हम परमेश्वर को पुकारेंगे। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि परमेश्वर पे अगर हम अपना फोकस रखेंगे तो हम चाहे जो भी परेशानी होगी हम चलते जाएंगे। क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर भी हमसे यही कहे कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। तो इसी जिस प्रकार हम अपने माता पिता, जब हम किसी परेशानियों में होते हैं तो हम माता पिता पर बहुत भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारे मम्मी पापा हैं जो हमें इस परिस्थिति से, इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं और हम निकालते भी हैं। लेकिन आज हमें परमेश्वर से वैसे ही रिश्ता बनाना है अपने माता पिता की तरह, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, हमारे पापों के लिए उसने क्रूस की मौत सही। वो दोषी नहीं था, दोषी हम थे। हमारे लिए उसने उस क्रूस की मौत सही, उस पर कोड़े बरसाए गए ताकि हम अच्छे जीवन को जी सके। तो हम क्या परमेश्वर को अपने जीवन में माता पिता का दर्जा नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं। और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में वही माता पिता का दर्जा देंगे जिस प्रकार हम अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं और उन ये समझते हैं कि अगर माता पिता हमारे साथ हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हम अंधकार में भी चलेंगे तो हमारे मम्मी पापा हमें अंधकार से बचा लेंगे। उसी प्रकार हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है कि अपना फोकस परमेश्वर पर रखना है, उसी को फोकस रखकर हमें आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को फोकस रखने पर हमारी जिंदगियों में परेशानी नहीं आएगी, निराशा नहीं आएगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन हमें इस समय ध्यान देना है कि हमें अपना फोकस परमेश्वर पर रखना है। जिस प्रकार पतरस का नजर जब तक परमेश्वर पे थी तो वो पानी पर चलता गया। लेकिन जब पतरस की निगाहें इधर उधर हुई तो उसके सामने क्या घटित हो रहा था, उसने पानी की गहराई को देखा, आंधी तूफान को देखा तो घबरा गया, परेशान हो गया। तो इसी प्रकार हमें अपने जीवन में निराश, परेशान होना नहीं है। हमें अपनी नजर परमेश्वर की ओर रखनी है और जब परमेश्वर हमारे साथ है, अगल बगल कुछ भी हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं, और हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो इस छोटे से जो वचन है वो यही हमें सिखाता है कि हमें अल्पविश्वासी नहीं बनना है, अपने जीवन में संदेह को नहीं लाना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जब भी आप निराश और परेशान हुए तो परमेश्वर को पुकारें। तो जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको तुरंत थाम लेगा। जैसे 31 आयत में हमने पढ़ा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। आज हम भी अगर अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारते हैं तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें थाम लेंगे। कि परमेश्वर खुद हमें थामने नहीं आएंगे, कोई ना कोई सहायक जरूर भेजेंगे जो हमें थामेगा। परमेश्वर की शांति जरूर होगी जो हमें कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। क्योंकि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, भरोसा नहीं है अगर, तो हम उस परिस्थिति में भी दृढ़ नहीं खड़े हो सकते। आज तमाम ऐसे विश्वासी हैं जो वचन को बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में परेशानी नहीं है, उनके जीवन में भी परेशानी होगी।
क्योंकि संसारिक जीवन में हम रहते हैं तो हमारा जीवन ऐसा नहीं कि स्मूथ चलता जाएगा, बल्कि बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। लेकिन अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहता है, उनका विश्वासियों का भरोसा अगर परमेश्वर पर रहता है, तो वो विश्वासी उस परिस्थिति में भी आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस परमेश्वर पर रहता है, उनका भरोसा परमेश्वर पर रहता है। और परमेश्वर उस परिस्थिति में उसे ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है कि वो और आगे बढ़ सके और आगे बढ़ सके। और जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं तो हम देखेंगे कि हाँ, चाहे जो परिस्थिति हो, परमेश्वर को जब हम पुकारेंगे, परमेश्वर हमें थाम लेगा, अपनी शांति हमें देगा। ये छोटे से वचन से हमने यही सीखा है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करना है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हम निराश और परेशान कभी नहीं हो सकते। और परमेश्वर पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम देखेंगे अपने जीवन में निराशाओं को, अंधकार को, बेचैनी को, वो आनंद के सुख प्राप्त हमें नहीं होगा अगर हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वचन आपने सीखा होगा, समझा होगा। तो इसी प्रकार आज अपने जीवन में आप परमेश्वर पर विश्वास करें और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें और संदेह ना करें। और जब भी आप निराश और परेशान हुए तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर के साथ माता और पिता के जैसा रिश्ता बनाएं। जिस प्रकार हम भरोसा अपने माता पिता पर करते हैं, उससे ज्यादा भरोसा हम अपने परमेश्वर पर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, सृजा है और हमारे खातिर उसने बलिदान दिया है। वो बलिदान दिया है जो कोई भी नहीं दे सकता। इसीलिए हमें परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देना है और उसको ही फोकस रखकर अपने जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू। आजा क्या तो काट देंगे और दुआ नहीं करी।